किस काम के ये हीरे मोती जिसमें न दिखे मेरे राम नहीं तो मेरे लिए है व्यर्थ स्वर्ग का धाम। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। कभी न सुना रहता आसन मेरे मन के धाम का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। राम चरण की धूल मिले तो तर जाए संसारी। राम चरण की धूल मिले तो तर जाए संसारी। दो अक्षर के सुमिरन से ही दूर हो विपदा सारी। हो दूर हो विपदा सारी। धरती अंबर गुन गाते हैं मेरे राम के नाम का, मेरे राम के नाम का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। हर माया में राम की छाया मूरख समझ न पाया। हर काया में राम की छाया मूरख समझ न पाया। मंदिर पत्थर में क्यों ढूंढे तेरे मन में समाया। हो तेरे मन में समाया। जिसमें मेरे राम नहीं है वो मेरे किस काम का, वो मेरे किस काम का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। कभी न सुना रहता आसन मेरे मन के धाम का। मन की आंखों से मैं देखूं। ओम शांति। ओम शांति है। ओम शांति सभी को। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम। जो अरूप है उसका रूप देखना चाहता है जगत, इसलिए हमने मंदिरों के अंदर मूर्तियां गढ़ दी। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये पुरानी दुनिया खत्म,
पुरानी दुनिया के साथ साथ बाबा कहता है अब ये भक्ति भी खत्म होनी है। क्यों भक्ति खत्म होनी है? क्योंकि भक्तों को खत्म हो। भक्त बाबा कहते हैं बच्चे भक्त किस मिट्टी का बना है? भक्त क्या कर रहा है मंदिर में जाकर? भक्त के जो मन है ना उसके अंदर क्या है? लालसा है, कुछ पा लेने की, कोई कामना है, कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है। भक्त बना है बाबा कहते हैं बच्चे 5 विकारों से। भक्त भी बाबा कहता है देखो कौन सी मिट्टी से बनाया। बाबा ने कहा ना 2 कलाएं कम हो जाती है, बाबा कहते हैं फूल मुरझाने शुरू हो जाते। अभी आजकल देखो गर्मी इतनी पड़ रही है, आप अगर कभी बाहर गार्डन में जाके देखो ना तो दोपहर के समय वो घास, वो पेड़, वो पौधे, वो सब ऐसे झुलस जाते हैं, इतनी गर्मी। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को तो 63 जन्म हो गए। ऐसा बाबा कहता है ये दुखों का सूरज तपा। बीच में बाबा कहता है कभी बदली बनी, कोई सावन बरसा ही नहीं बाबा। हम्म? अब बाबा कहते हैं बच्चे ये नाटक पूरा कंप्लीट। इससे पहले तो बाबा कहता है तुम्हें पता ही नहीं था कि नाटक क्या होता है। नाटक का बाबा कहता है भक्ति में कभी कोई जिक्र ही नहीं आया, कथाओं का जिक्र आया और तुमको लगा कि ये कथाएं सुनते सुनते हम भव से पार निकल जाए। बाबा कहते नहीं बच्चे, रोटी रोटी सुनने से पेट नहीं भर जाते, भरते पेट। किसी को भूख लगी हो और आप उसको बोलो 108 बार रोटी 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 बोलता जा। हमने तो किया ना, पिछले जन्मों का तो पता नहीं, लेकिन इस जन्म में भी अगर पीछे नजर घुमा के देखे, बाबा कहते हैं बच्चे ये नाम जपने से, मंदिरों में बाबा कहता है मूर्तियों के दर्शन करने से, ये गंगा स्नान करने से, ये हलवा पूरी दान करने से, बाबा कहते हैं तुम इस दुख सुख के आवागमन से छूट नहीं सकोगे। जब तक बाबा कहता है बच्चे आत्मा एक्टर को स्वयं परम पिता परमात्मा आकर ज्ञान की घुट्टी ना पिलाए ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे दुख संताप उतर ही नहीं सकते। इसलिए तो देखो भक्ति भी करते जा रहे हैं तो बाबा कहते हैं भगवान को याद भी करते जा रहे हैं। क्या सोचते हैं बेचारे भगत? वो सोचते हैं कि अगर हमने नाम नहीं जपा, मंदिर नहीं गए, पाठ पूजा नहीं की तो भगवान नाराज हो जाएगा। अगर भगवान भी हमारी भक्ति न करने से नाराज होता है तो ये तो खुद ही दुखी है। तो सारी दुनिया तो भक्ति नहीं कर रही ना, और भक्ति भी क्या कर रहे, मस्का पॉलिश हो रही है। इतनी तो समझ इसको होनी चाहिए कि भक्त मंदिर में आया किस लिए, किस लिए आ गया मंदिर में, क्या चाहता है मंदिर में आ। बाबा कहते हैं जो आत्मा भरपूर होती है ना, बाबा कहते हैं वो मंदिर ही नहीं बनाता। बाबा कहते हैं तेरा ये जो मन है ना ये घाट है। तो बाबा कहता है मन के इस मन मंदिर में कभी भी बाबा कहता है ये सूना नहीं होना चाहिए।
हर समय बाबा कहता है राम की श्रीमत, राम की खड़ाऊ। बाबा कहता है बच्चे बुद्धि में धारण होनी चाहिए। सतयुग में तो बाबा कहता है कोई मंदिर ही नहीं। सतयुग में बाबा कहता है कोई दिए नहीं जलाएगा। यहाँ तो बाबा कहता है देखो दुनिया का हाल देखो। कहा ना आज बाबा ने, ये दुनिया, बाबा कहता है देखो कितनी गंदी हो पड़ी। कोई दिल्ली घूमने आता है ना, उसको कनॉट प्लेस दिखाया जाता है, राष्ट्रपति भवन दिखाया जाता है, इंडिया गेट दिखाया जाता है। असली दिल्ली नहीं दिखाई जाती, जहाँ कूड़े के ढेर हैं, जहाँ गंदगी, जहाँ पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, वो दिल्ली कोई नहीं दिखा। बाबा कहते हैं बच्चे उतरते उतरते, बाबा कहता है जन्म लेते लेते माना उतरते उतरते ढलाई पर है। बाबा कहते हैं तुम्हारे सारे जन्म, तुम ये नहीं सोचना कि इस जन्म में कुछ कर रहा हूं तो अगला जन्म इससे अच्छा मिलने वाला नहीं। ढलाई पे चल रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे नीचे उतरते 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 आत्मा, बाबा कहता है अभी कोई कला नहीं है उसके पास। वो ऐसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तियां कर रहे हैं कि लगता है अगर भगवान को राजी नहीं रखा तो हम दुखी हो जाएंगे। वो ये मानकर बैठे हुए हैं कि कोई आसमान के ऊपर बैठा हुआ है जो हमको दुख दे देता है, इसलिए इसको राजी रखेंगे तो ये सुख की बारिश करेगा। हो रही है सुख की बारिश, कश्मीर में हो रही है ना सुख की बारिश, हो रही है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये दुनिया तमो प्रधान बन गई। नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां चलाई जा रही। सुख चाहिए तुमको, इसलिए बाबा कहता है ये छीछी दुनिया। हफ्ता नहीं हुआ किसी ने फेरे लिए और पति शहीद हो गया। अभी हम सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, तो वो बता रहे, कहते हैं कि यहाँ लोकल कुछ लोगों ने प्लान किया कि जितने भी यहाँ पर मुस्लिम्स हैं, चाहे वो रेंट पे रह रहे हैं या वो वेंडर्स हैं, है ना, बहुत से मुस्लिम्स हैं जो कारोबार चला रहे हैं अपना अपना। वेंडर्स हैं, कोई फ्रूट बेचता है, कोई सब्जी बेचता है। तो कह रहे हैं कि सब यहाँ इकट्ठे हो और एक हम ऐसा कुछ बनाएंगे जिसमें यहाँ से सारे मुस्लिम्स को बाहर करें। मकड़ी का जाला देखा ना? मकड़ी के जाले की एक तार को अगर मैं छेड़ दूं ना तो पूरा जाला हिल जाता। बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार की सर्व आत्माएं, एक चेतना, एक आत्मा गिरावट में जाती है, तो बाबा कहता है ऐसा कर्म होता है उससे, तो उसका प्रभाव संसार की सर्व आत्माओं पर आ जाता। कह रहे ये कौम बड़ी क्रूर है, बड़ी क्रूर है ये तो। किसी ने कहा कि उस आतंकवादी ने पूछा नाम बता, तो बंदे ने अपना नाम बताया। तो बोला कौन है, हिंदू है? तो बोला नहीं मुस्लिम हूँ। कह रहा कलमा पढ़ के सुन। कलमा कहाँ से पढ़ दे? तो हम बैठे थे, मैंने कहा तू कलमा सीख ले, कलमा आना चाहिए। बाबा ने आज कहा ना खूने नाहक खेल, हो तो रहा है सब कुछ हमारे साथ। बिल्ले लड़ रहे हैं ना आपस में, दिखाई देता है चारों तरफ। बाबा कहता है मुझे इस समय अशांति के एटम बम जगह जगह पड़े हैं, घरों में देखो फिक्स हुए पड़े।
इसलिए बाबा हमको क्या कहता है, मुख में मुलहरा पा। क्या कहा आज बाबा ने? बाबा कहता है अशरीरीपन का इंजेक्शन लगाओ, खुद को ही लगा लो। इंसुलिन आदमी खुद को ही देता है। तो बाबा कहता है फिर ये जो व्यर्थ के संकल्प है ना, बाबा कहता है ये उछलेंगे कि ये गलत कर दिया, ये गलत हो गया। बाबा कहता है नहीं, ये सब कल्याणकारी है। बाबा कहता है ज्ञान की दृष्टि से अगर देखोगे, सब कल्याणकारी। कैसे कल्याणकारी? बाबा कहते हैं जब जब ऐसी घटनाएं तुम्हारे सामने समक्ष आती है ना, तो बाबा कहता है फिर एक बाप पर निश्चय और बढ़ जाता है। ब्राह्मण आत्मा जो अलबेली हो चुकी है, जो सोचते हैं कि चलो 2-4 दिन अब मुरली छूट गई तो कोई बात नहीं, उस समय तो और मुरली याद आती है कि बाबा ठीक कह रहा है, बच्चे घर जाना है, नाटक पूरा हो रहा है। अंत समय बाबा कहता है तुमको कोई मित्र संबंधी याद नहीं आना। बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, देखो मीडिया विशेषज्ञ बिठाते हैं, आर्मी डिफेंस के स्पेशलिस्ट बिठाते हैं, लेकिन बाबा कहता है कोई कुछ कर ही नहीं सकता। नूंद चल रही है, बाबा कहता है राम, कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा कहता है ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है। हर आत्मा बाबा कहता है दी बेस्ट दे रही है, दी बेस्ट। हम खबरें सुनते हैं, हम थोड़े इमोशनल होते हैं कि हमने उनको कहा, मैंने कहा ऐसे तो फिर अगर मुस्लिम की बात आती है ना, तो फिर स्कूलों में पूछते हो धर्म, निकालो बच्चों को बाहर। कितने प्रोफेसर्स हैं, हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स हैं, कितने पेशेंट्स हैं, मुस्लिम जगह जगह। इनको बाहर निकालोगे? बाबा कहते हैं बच्चे इस पेड़ की शाखाएं, ब्रांचेस बढ़ चुकी हैं बहुत ज्यादा। कहते हो कि भगवान एक है, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे झगड़े बंद नहीं होंगे जब तक बाबा कहता है तुम ये ना मानो कि बाप एक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है भक्ति और ज्ञान। भगवान एक है, लेकिन बाबा कहता है भगवान तो तुम्हारे जितनी, बाबा कहता है इस भूमि पर, इस दुनिया में, बाबा कहता है जितनी आत्माएं हैं ना, उतने भगवान। किसी के लिए पैसा भगवान, किसी के लिए उसका घर, किसी के लिए बच्चे, किसी के लिए उसका नेम फेम। बाबा कहता है देखो कितने भगवान हैं, और हर कोई उस भगवान को पाने के लिए पूरा जीवन दांव पे लगाया जा रहा है। किसी ने सोचा था? वो बेचारे घूमने निकले 3 दिन 4 दिन, भेलपूरी खाते खाते अटैक। इतना आदमी ट्रॉमा में चला जाता। वो एक लेडी वहां दिखाई उन्होंने, वो कह रहे हैं कि वो डिफेंस के बंदे को भी आतंकवादी समझ रही है, रो रही है, कह रही मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना, मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना। आज बाबा ने एक बहुत प्यारी बात की। बाबा ने कहा बच्चे ये दुनिया, बाबा कहता है पुरानी हो गई, लेकिन नाटक, नाटक बाबा कहता है इसको पुराना नहीं कह सकते। नाटक तो बाबा कहता है नित नया। हाँ दुनिया पुरानी। बहुत सुंदर जगह है कश्मीर, पहलगाम, बालटाल, लोग घूमने जाते हैं उन जगहों, लेकिन रिस्की जोन भी है, बावजूद भी घूमने चले जाते। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अब पहलगाम की कोई गलती, वो तो सुंदर वादियां हैं वहां। बाबा कहते हैं ये जो आत्माएं हैं ना, ये बाबा कहते हैं थक गई, तमो प्रधान। हुकूमत चाहता है हर कोई चाह रहा है पाकिस्तान फैल जाए, कोई कह रहा है कश्मीर फैल जाए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे फैलने का समय किसका है अभी?
इस समय बाबा कहता है बच्चे ये संसार तमो प्रधान है। आत्मा को बाबा कहता है बच्चे प्रेम की शक्ति से, शांति की शक्ति से बाबा कहता है स्वयं का फैलाव करना पड़ेगा। अभी तो आत्माएं सिकुड़ी पड़ी हैं। कोई कह रहा है मैं हिंदू हूँ, कोई कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है कि मैं क्रिश्चियन। डाल डाल के बाबा कहता है पंछी अलग अलग हैं अभी, एक बाप के बच्चे नहीं है अभी। किसी ने बाबा कहता है मुझको राम बनाकर मंदिर में बिठा दिया, किसी ने वो कहता है क्राइस्ट बनाकर मुझको चर्च में बिठा दिया। कोई बाबा कहता है अजमेर शरीफ पहुंच जाता है, कोई अकाल तख्त पहुंच जाता है। दुनिया, बाबा कहता है देखो भक्त बढ़ रहे हैं, भक्ति भी बाबा कहता है अपनी तमो प्रधानता के अंतिम चरण पर। मंदिर भी तो नहीं छोड़े लोगों ने, मंदिरों पर भी तो अटैक हो जाते हैं। आ गई ना, बाबा कहता है देखो भक्ति भी तमो प्रधानता की तरफ बढ़ गई। अभी भी नहीं जागोगे, इसके बाद कौन आएगा तुमको जगाने के लिए? अभी बात चल रही थी, वो आजकल देख रहे हो ना, गैस की पाइपलाइन घर घर तक जा रही है। पहले लोग ये सोचते थे कि जो थोड़े से अच्छे एरिया है ना, जहाँ रोज रोज सड़कों की खुदाई करने लोग नहीं बैठते हैं, उन एरियो में ये सफिशिएंट है, जैसे जीके हो गया, है ना, और अच्छे अच्छे एरिया हो गए। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं वो अपने ही एरिया में, वो छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी गलियों के अंदर भी वो खुदाई हो रही है, और हर घर में वो पाइपलाइन दी जा रही है। हम कह रहे कि दुनिया अभी बारूद के ढेर पर बैठेगी जल्दी। तो किसी ने बहुत अच्छी एक बात कही, कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। निगम बोध घाट है ना, हमारी कमला दीदी वहां गई हुई है, निगम बोध घाट। तो वहां क्या करते हैं, एक बटन दबाते हैं बस, काम खत्म। तो उन्होंने कहा, कहते हैं बिल्कुल ये दुनिया अभी बारूद के ढेर पे बैठाएंगे इसको, इस दुनिया को, क्योंकि निगम बोध घाट पे पंडित भी कितने मंत्रों का उच्चारण करेगा, वो भी ब्लूटूथ ऑन करके बैठेगा कि भैया चलाते जाओ और यहाँ दान करते चले जाओ। अब एक एक के लिए बटन दबाने का टाइम नहीं है, तो बारूद पे ही मरो जाके। समय हमारे पास कम है, कम बोल लो, या और अगर अच्छी बात समझो तो बोलो कि खत्म ही हो चुका है बस। इसलिए बाबा बच्चों को रोज कहता है बच्चे तुम्हारे लिए हर घड़ी अंतिम है। और अंतिम घड़ी का सबसे अच्छा यूज क्या है? बाबा कहते हैं तेरे को कोई घर परिवार संबंधी बहुत याद कर लिए बाबा, जान अटकी पड़ी है इनमें तो तुम्हारी। एक दिन व्रत लेके देखो, जिनसे रोज बात करते हो ना फोन पर, व्रत लेकर देखो कि 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन ना फोन करना है ना सुनना, मस्त हो जाओ। घर में पौधे लगाओ ना, घर में पौधे लगाओ। ये ढलता सूरज तो देखा करो शाम को कभी कभी, और रोज ही देखा करो, अब तो समय भी नहीं। कितनी खुशी से ढलता है ये। वही नूर लेके ढल जाता जिस नूर के साथ आता है। नहीं, लेकिन हमारी तो बुद्धि सारा दिन प्रेशर कुकर में ही लगी पड़ी है कि दाल चढ़ाऊं तो कौन सी, और रोटी के बाद मीठा क्या रखे। बाबा कहते हैं बच्चे इस जीव की गुलामी करते करते कितने जीवन निकल गए थे, होश नहीं आ रहा, बेहोश है जैसे आप। मदारी बेहोश पड़ा है। बाबा कहते हैं देखो बंदर अपनी मर्जी से जो मन में आ रहा है वो किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए। मदारी बेहोश, नचाने वाला बेहोश है, और बंदर अपनी मनमानी तो करेगा। बंदर थोड़ी शांति से बैठेगा। हुँ? सबसे पहले एक चीज समझ लेना,
मुझे रोज रोज कहता है ना, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। बस मुझे तो लगता है इसी के ऊपर पीएचडी करते जाओ कि आत्मा समझूं तो मतलब क्या। अंत में बाबा कहता है बिंदु, बिंदु बाबा, बिंदु में बाबा कहता है ये सिंधु समाया। देख रहे हो घटनाएं दुनिया भर की, कहीं नीले ड्रम, कहीं कश्मीर की घाटियों के अंदर फायरिंग, और कहीं कहीं घरों के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट। किसी भी बात में किसी को कभी भी गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे फैलाव में नहीं, देखते भी बाबा कहता है नहीं देखना, सुनते भी बाबा कहता है नहीं सुनना। अर्थात बाबा कहता है तुमको ज्ञान की पुड़िया रोज दे रहा हूं ना बच्चे, ये सब कल्याणकारी है। हर चीज बाबा कहता है आपको अंत की तरफ लेके चल रही है। एक तरफ हाहाकार होगा, हो रहा है, क्या कहोगे? हो रहा है कि नहीं? सांच को आंच नहीं, यही तो कहते हो ना। जो बाबा बोलता जा रहा है मुरलियों में पिछले 88 सालों से, पिछले 88 सालों से बार बार यही कहता है। दुनिया सोई पड़ी, कहते हैं ये कैसा भगवान है, इसके पास बस यही लिबर्टी है कि बैठ के मुरली सुना सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। इतना दुनिया में खूने नहा खेत चल रहा है, अरे रोक दे इनको, ये बेचारे बेमौत मरे जा रहे हैं, कम उम्र के बच्चे, न्यूली मैरिड, रोक नहीं सकता इनको, ये कैसा भगवान है? बाबा कहते नहीं बच्चे, भगवान क्या है? बाबा कहता है भगवान पक्षपाती नहीं है, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्या, ऐसे ही तो मेरी महिमा करी ना तुमने, अंतर्यामी, पूर्ण परमात्मा। बाबा कहते हैं बच्चे ये सृष्टि का चक्र पूरा घूमता है, आधे में कैसे रोक दूंगा इसको? रात तो जितनी काली होगी, बाबा कहता है उतना पुरानी दुनिया का अंत हो रहा है, भक्ति का अंत हो रहा है। लोगों का भरोसा उठ जाता है भगवान से जब ऐसा घरों में कुछ देखते हैं लोग। कहते हैं हमारे जवान बच्चे, हमने कितना मंदिरों में दान किया और भगवान ने भी हमारी नहीं सुनी। बाबा कहता है ये भक्ति का अंत देखोगे तो। फिर बाबा कहते हैं ड्रामा को बीच में कोई इमरजेंसी ब्रेक देने नहीं आता, समय को तो मैं भी नहीं बांध पाऊं, कर्मों का हिसाब किताब है ना। आज कहा बाबा, बाबा कहता है देखो ये दुनिया नर्क है, और बाबा कहता है कितनी गंदी दुनिया है। हाँ? कर्मों के हिसाब से बाबा कहता है देखो साहूकार कहाँ रहते हैं, बाबा कहता है गरीब कहाँ रहता है, क्योंकि कर्म है सभी नर्क में, है तो सभी नर्क में। बाबा कोई बेटी की शादी 5 स्टार में करता है, कोई बेचारा गली में तंबू लगा के कर देता है, काम एक ही कर रहे हैं बाबा कहता है, लेकिन स्टैंडर्ड है सबका अपना। हम्म? तो बाबा कहता है मेरे से ये उम्मीद नहीं करना कि दुनिया का हाल चाल देख करके, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे अब परिवर्तन का समय आया, रात पूरी बीतने दो। बाबा कहता है रात को कैसे बीच में रोक, रात बाबा कहता है बीते तो बाबा कहता है सुबह का सूरज चढ़े। हाँ इस समय बाबा कहता है बच्चे ये सृष्टि पर भोर का समय, बाबा कहते हैं बच्चे भोर का समय है, अमृत बरसाने आया हूं। भक्ति में बाबा कहता है तुमने ब्रह्मा की कोई महिमा नहीं करी कभी, जिसके द्वारा बाबा कहता है मैं तुम पर सब कुछ न्यौछावर करता हूं ना। भक्ति में बाबा कहता है तुमने इसकी कभी कोई महिमा ही नहीं करी बेचारे। अब बाबा कहता है बच्चे इसी ब्रह्मा के द्वारा देखो मैं नई दुनिया की रचना रचता हूं।
कैसे? ऐसे। ये जो आतंकवादी होते हैं ना, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। जैसे बाबा अभी अपने साथ कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप तो शरीर ही नहीं हो ना, आप कौन हो? बाबा कहता है आत्मा। लिविंग फोर्स क्या है? मैं आत्मा हूँ। शरीर तो बाबा कहता है मरजीवा है। और मन क्या है? मन तो एक एक्टिविटी का नाम है बस। लिविंग फोर्स तो आत्मा। तो बाबा कहता है अभी ये जो मन है ना तुम्हारा, बाबा कहता है क्योंकि आत्मा देह के अंदर है, तो बाबा कहता है फिर वो जो मन है वो एक्टिविटी करता है। मन तो सोचेगा, अच्छे बुरे की जांच पड़ताल करेगा कि ऐसा है वैसा है, ये ऐसे हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मन अपनी एक्टिविटी करेगा। अगर इसको साफ सुथरा करने बैठोगे तो बाबा कहते हैं तुम्हारा संगम निकल जाना। इसको छोड़ो, बाबा कहता है क्लीन। बाबा कहता है कौन है आत्मा, कौन है? बाबा कहता है हाँ, बाबा क्या कहता है? मैं सर्व आत्माओं का पिता हूं। साकारी मन का पिता नहीं है वो। मन है क्या? मन कैसे तैयार हुआ है? पता है आपको? मन कैसे तैयार होता है? आपके घर में एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, देखो उसके मन की कंडीशनिंग हो रही है। छोटे से बच्चे को हम बोलना सिखा रहे हैं। मुस्लिम के घर में आएगा, वो बोलेगा अब्बू बोलो अब्बू, अम्मी जान अम्मी जान। यहाँ से मन शुरू हो रहा है बनना, यहाँ से। कोई कहेगा मम्मी बोलो, कोई कहेगा पापा बोलो। ये शब्द, ये वाणी, मन क्या है? मन तो बोलने का ही नाम है ना बस। संकल्पों की भाषा अंदर अंदर बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है। इतना बोलता है कि जैसे बोलने की बीमारी लग चुकी है इसको। चुप होता ही नहीं। कहने को हम सो गए खटिया पे जाके, देखिए मन AK-47 चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। बाबा कहता है आत्मा तभी तो थकी, तभी थक गई। देखते हो ना, कभी कभी सो जाता, कोई सपना भी नहीं आता, बड़ी गहरी नींद आती, और उठते ही क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे इतनी गहरी नींद आई, लाइट चली गई, पंखा बंद हुआ, AC बंद हुआ, लेकिन मुझे ही नहीं पता। अब ये कौन है? हम तो सो ही गए ना, फिर कौन कह रहा है कि गहरी नींद आई? इसका मतलब कोई साक्षी बैठा है कहीं, कोई वॉचमैन कहीं बैठा हुआ है जो देख रहा है कि गहरी नींद आई हुई है, जो ये महसूस करता है कि मन कोई कमेंट्री चला नहीं रहा अभी, जैसे टीवी बंद पड़ा, जैसे रेडियो बंद पड़ा। तो बाबा ने आज क्या कहा? बाबा कहता है अशरीरीपन का इंजेक्शन खुद को लगाओ। मृत्यु आकर के अशरीरीपन के इंजेक्शन तो हमको नहीं लगाने वाले, है ना? सोचो जब किसी को इमरजेंसी में ले जाते हैं, कोई बहुत पेन में चिल्ला रहा है, तो क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब इमरजेंसी में एक ऐसा इंजेक्शन लगाता है कि वो सो ही जाता है ना? तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है? क्या हो गया उसके शरीर में कि वो सो गया? अभी तो तड़प रहा था बड़ी जोर जोर से। एक इंजेक्शन ने क्या कर दिया होगा? हम्म? यहाँ से ये जो ब्रेन है ना, इसकी जो नसें हैं, धीरे धीरे धीरे, जैसे लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो क्या होता है? वो भी तो केमिकल है, तो धीरे धीरे ब्लड में मिलता जाता है। बाबा कहते हैं एक इंजेक्शन में इतनी ताकत है, एक बोतल में इतनी ताकत है, तुम्हारे भाप में ताकत नहीं है?
या तुमको इंजेक्शन लगाने नहीं आ रहे, करके देखना और अच्छे मूड में करके देख। ऐसे नहीं कि बहुत इरिटेशन में हूँ, गुस्से में हूँ, एंगर से भरा हुआ हूँ तो अभी अशरीरी होके देखता। हैप्पी आवर्स में देख, एक बार कोशिश करना, महसूस करना, लेट जाना एक बारी या बैठ जाना, जो भी आपको कंफर्टेबल, और देखना। अभी हम आ रहे थे ना, हमने एक बहुत अच्छी चीज देखी। कहाँ देखी? शायद अभी मार्केट में ही देखी। एक शर्ट थी, जैसे जेंट शर्ट भैया ने पहनी है अभी, तो वो लड़का एक क्या कर रहा था, उस शर्ट के अंदर ना वो कतरन भर रहा था। कतरन माना वो पुराने कपड़े, छोटे छोटे जो दर्जी फेंकता। तो उसने क्या किया, उसकी स्लीव्स में, पूरी शर्ट में उसको एकदम भर दिया। तो ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे ये कोई डमी सा बनाने वाला, या मुझे लगा, हाँ अभी ध्यान आ रहा, हो सकता है वो कोई चौराहे पे जाके कोई पुतला फूके किसी का, शायद ये भी हो सकता है ना। तो हम उसको देख रहे थे, मैंने कहा ये शर्ट के अंदर इसने कतरन भर दी है। सोचो कतरन निकाल दूं अगर उस शर्ट से, तो इतना सा रुमाल का पीस बन जाएगी शर्ट। एक बार अपने आप को भी ऐसे ही देखना कि इस शरीर के अंदर हार्ड मास तो है, ये तो हम सबको ही पता। निकालो तो सही कतरन बाहर एक बार। बहुत से टुकड़े हैं दुखों के, तकलीफों के, तेरे मेरे के, हिंदू मुस्लिम के, पुरानी स्मृतियों के, भविष्य की चिंताओं की, पता नहीं कितनी कतरन इसके अंदर ठूस रखी है। मैं कहा, मन के अंदर। क्या कहते हो? कहते मन नहीं भरता आदमी का, कितनी कतरन डालते जाओ इसमें, मन नहीं भरता, है ना। कभी फुर्सत मिले ना, कतरन फेंको निकाल। मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं। पीछे से शुरू करो। अभी क्या क्या रोल निभा रही हूँ? किसी की पत्नी हूँ, किसी का पति हूँ, निकाल दो कतरन। कितनों का बाप हूँ, कितनों की माँ हूँ, निकालो कतरन। हल्का होता जाएगा ये अंदर से। और निकालो कतरन। किस किस की जिम्मेवारी बांध के बैठा हूँ सर पे, माँ बाप की, इसकी उसकी, फलाने की ढमकाने की, कोई बीमार है, कोई हैंडीकैप है, कोई कुछ है, कोई, निकालते जाओ कतरन से, खाली हो जाओ। और शरीर, अब बाबा कहता है जब तुम इस स्टेज पर आते हो तो बाबा कहता है फिर कोई संकल्प नहीं बचता फिर। आपने देखा होगा वो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हम एक गिलासी देते हैं, है ना, हमारे पास है वो गिलासी। तो उस गिलासी के अंदर क्या है, वो बजती है। उसके बॉटम में, उसमें कोई स्टोन डला है या जो भी कुछ होगा उसमें, तो उसको हिलाओ ना तो वो वहां से आवाज आती है जिससे, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। और ग्लास बजाओ तो बजता नहीं, लेकिन वो छोटी सी गिलासी बजती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरे अंदर क्या बजता है? वहां तो बच्चा कम से कम खुश तो हो रहा है गिलासी बजा के, तुम्हारी तो गिलासियां बजती हैं। तो बाबा कहता है फिर मिसाइल फट जाती है। ऐसी गिलासियां, बाबा कहता है अब छोड़ दो, अब तुम बच्चे नहीं, फेंको। बाबा कहता है ये किसी काम के नहीं। अंत समय बाबा कहता है तुमको बस एक घर और बाप की याद हो। आज हम बहुत एक सुंदर एक प्रसंग सुन रहे थे। देखो अंत समय की बात आ रही है, टोटल वही निकलेगा हमारा। बताया, कहते हैं एक राजा था, सुनने वाली बात है, हमारे काम की है सबके। कहते हैं एक राजा था, तो राज्य खूब भोगा उसने। तो कहीं ना कहीं उसके मन में हरि के प्रति बहुत प्रेम था, हरि चर्चा सुनता था अपनी सभाओं में, बड़े बड़े विद्वानों को, संतों को बुलाकर। तो मन उसका ना वैराग्य से भर गया। तो एक दिन अपने गुरु के सामने जाके कहने लगा, कहता है कि मैं अब ना ये राज्य छोड़ना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा ठीक है, राज अभिषेक कर देते हैं हम राजकुमार का, और तुम जाओ, हरि चर्चा सुनो, ध्यान करो,
जा। तो कहते हैं वो राजा ना, वो अपना राज्य छोड़कर वो नगर से थोड़ा सा दूर कहीं तप करने लगा, गहरी तपस्या करता रहा, घंटों बैठता था ध्यान। कई वर्षों का उसका ये अभ्यास चलता रहा, चलता रहा, तो उसको लगता था कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि पाली, बड़ा त्याग करा मैंने, क्योंकि राज्य छोड़ दिया और अब तो प्रभु के प्रेम में मेरा सारा जीवन बीत रहा। कई बार हमें भी ऐसा ही लगता है कि हमने भी ज्ञान में आ गए, रोज बाबा को याद करते हैं, रोज मुरली से बिल्ले लड़ रहे हैं, हम मक्खन खा रहे हैं। हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है। तो देखो, संजोग से एक दिन क्या हुआ, उसके राज्य के कुछ वजीर वो भ्रमण करते 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 राजा जहां बैठकर वो तपस्या करता था ना, उसके इर्द गिर्द आ गए सारे। तो आपस में वो सब चर्चा कर रहे, कह रहे देखो राजा कितना मूर्ख निकला, इतना बड़ा राज्य छोड़कर आ गया और इसको लगता है इसका बेटा वो राज्य चलाएगा। लेकिन जो और मंत्री मंत्री है ना, वो तो सब लूट पाट के खा गए इसका राज्य, और इसके बेटे को तो कुछ भी नहीं मिला। थोड़े दिन में वो गद्दी भी जाएगी उसके हाथ से। जो राज्य का मोह छोड़कर तप करने को बैठा है, कई सालों से तपस्या कर रहा है, इसके कानों में ये बातें जा रही हैं, सुन रहा कि मेरे बिना मेरे राज्य की क्या दुर्दशा हो रही, कि मेरा राजभाग दुनिया लूट के खा रही है, मंत्री लूट रहे हैं इसको, और मेरा बेटा भी बस चंद दिनों का गद्दी का वारिस बचेगा। तो सुनते सुनते क्या हुआ, अंदर आक्रोश, क्रोध खड़ा हो गया अचानक से। राजा जब होता था ना, तो अपने सर पे मुकुट पहनता था और तलवार खींचता था, तो आदत थी उसका, पुराना संस्कार। जैसे ही वो आक्रोश में आके, क्रोध में आके खड़ा हुआ ना, तो तुरंत उसने ऐसे ही किया जैसे तलवार खींच ली और अपना मुकुट संभालने लगा। मुख से क्या शब्द निकले उसके, कहते मैं अभी मरा नहीं हूं। तो जैसे उसने माथे पे अपने हाथ लगाया, तो देखा कि मुकुट तो है नहीं मेरे सर। तो याद आया कि भाई मैं तो राज्य छोड़ के बैठा हूं और तपस्या कर रहा हूं। बोल बैठा, कहता अभी मरा थोड़ी। तो जैसे ही माथे पे हाथ गया, फिर से स्मृति लौट के आई कि मैं तो मोह छोड़ चुका हूं। फिर से शिथिल हो गया, जो क्रोध था वो बह गया, भगाया नहीं, उस समझ से, सूझ से क्रोध बह गया। जैसे गंगा में कोई चीज बहाते हो ना, तो बह जाती। तो ये घटना किसने देखी, गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने देखी, और वो पूछने लगा गौतम बुद्ध से। वो कहते हैं आप बताओ, इस राजा का जो अंतिम पल है वो क्या माने। सोचो, अगर राजा, तो गौतम बुद्ध ने उसको समझाया, कहते हैं अगर राजा का अंतिम क्षण वो होता ना, जब ये खड़ा हुआ आक्रोश में कि मैं अभी मरा नहीं हूं, अगर ये उसका अंतिम पल होता तो ये राजा नर्क में जाता। लेकिन अगर इसकी मृत्यु और 5 मिनट बाद लिखी थी, जहां इसने स्वयं को फिर से संभाल लिया, फिर से अपने स्वरूप में टिक गया, अगर ये और 5 मिनट बाद मरता तो ये स्वर्ग चला जाता। मिनटों सेकंडों की गेम होती है ये।
सेकंड सेकंड। जैसे आप अपना अगर अभी ब्लड टेस्ट कराओगे, बीपी टेस्ट कराओगे, तो हर मूवमेंट पर एक जैसा नहीं बताएगी मशीन आपको। हार्ट बीट चेक करो, एक जैसी नहीं आएगी। बॉडी का ऑक्सीजन लेवल चेक करो, हर समय एक जैसा नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहता है पल पल संभालना है। हम भी कभी कभी खड़े हो जाते हैं, हम तो कहते हैं हमने चूड़ियां थोड़ी पहनी है, आजा। सचमुच हमने पहनी भी नहीं चूड़ियां। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक तरफ है खूने नाहक खेल, केवल कश्मीर की घाटियों में नहीं हो रहा। बाबा कहते हैं मन की घाटी भी देख जरा तेरी। उसमें बाबा कहता है ये संकल्प के आतंकवादी कैसे कैसे, बाबा कहता है ये AK-47 चलाते। अभी चर्चा चली तो किसी ने बताया, कह रहे हैं कुछ समय पहले हमने एक देखा, 15 साल का एक लड़का टेररिस्ट पकड़ा गया। तो पकड़ा गया, उसने धमकाया उसको कि भी बता मास्टरमाइंड कौन है, क्या है। देखो उसने क्या कहा। हम भी रोज पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। हम तो रट्टे मार मार के बड़ा अभ्यास कर रहे हैं कि बाबा बाबा बाबा, लेकिन मरने से हमको डर फिर भी लग रहा। मरने से फिर भी डर लग रहा। और वो 15 साल का टेररिस्ट देखो क्या बोल कर गया। वाकई सामने खड़ा है वो, पूछ रहा है बता मास्टरमाइंड कौन है, नहीं तो गोली से तेरे को उड़ा दूंगा। क्या बोला 15 साल के लड़के ने? कह रहा देर मत कर, मुझे जल्दी जन्नत भेज दे। देर मत कर, टाइम खराब मत कर मेरा, जल्दी जन्नत भेज। ये 15 साल का टेररिस्ट बोलता। इतना भरोसा है। तालीम दी जाती है इनको प्रॉपर, उसको उस तालीम पे इतना भरोसा है कि ये जो हम कर रहे हैं ये कौम की सेवा है। और अगर ये करते करते हम मर गए तो हमको जन्नत मिलेगी। हमें है, हमें है। हम तो किसी को मारने भी नहीं निकले। हाँ, बाबा कहता है तुम तो जिये दान करने के लिए निकले हो, ना दुख देना ना दुख लेना। वो तो टेरर फैला रहा है। तो बाबा कहता है तुम फरिश्ते हो। बाबा कहता है शांति दूत। तुमको भरोसा नहीं है कि तुमको मरने के बाद जन्नत मिलेगी। कौन दे रहा है गारंटी? भगवान दे रहा है। उसके बावजूद भी देखो बाबा कहता है माया बैठी है नहीं बैठी। माया भी अरूप है। माया भी ऐसी नहीं है जो कहीं पे पूतना ताड़का बैठी है तो पकड़ के सामने रख लोगे इसको। कभी कभी अलबेले हो जाते हैं, अलबेलापन आ जाता है, मस्ताने हो जाते हैं। ये तो खबरें सुनते हैं तो सोचते हैं नहीं बाबा ठीक ही कह रहा है, पल का भरोसा नहीं, अब घर जाना है, नाटक खत्म। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा बड़ा कल्याणकारी बनाया है। इन बेचारों की मौत जो है ना बेकार नहीं जानी चाहिए। जो चले गए छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि मकड़ी के जाले का एक तार भी खींचते हैं तो पूरा तार हिलता है, पूरा जाला हिलता है। तो बाबा कहते हैं सोचो किसी एक कोने में, बाबा कहता है कोई दुर्घटना घटती है तो सारी आत्माओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तुम एक ही कोई तो पकड़ा उसने ब्रह्मा। तो बाबा कहता है जब एक आत्मा कंपित होती है, एक आत्मा की वाइब्रेशंस हायर जाते हैं, तो बाबा कहता है फिर इसका प्रभाव भी तो कितनी आत्माओं पे पड़ना चाहिए कि नहीं। दुख धाम है ये, कम से कम इतनी तो PhD कर लो,
सुखधाम में पीएचडी बाबा कहता है जैसे ही तुमने ये रियलाइज कर लिया कि ये दुनिया दुखधाम है, नर्क है, यहाँ दुख के नाम पर माया हमको सुख दिखा रही। कह रही अभी नहीं मिला ना, अभी फ्यूचर में मिलेगा। जब मैं किसी के घर में बहू बन के गई थी तो किसी ने यही सपना देखा था कि घर में बहू आई है अभी, अब तो मेरे सुख के दिन आ गए। उस बुढ़िया को तो मिले नहीं। अब मैं घर में बहू लेकर आई हूं, अब हम भी वही कर रहे हैं कि अब सुख मिलेगा, अब तो पोते पतियां गोद में खेलेंगे मेरे, अब जन्नत जाऊं। बाबा कहते हैं पतित आत्माओं को बाबा कहता है गोदियों में खिलाकर बाबा कहता है तुम कहाँ जाने वाले। हर कोई तो बाबा कहता है बच्चे अपने सुख के लिए मरा खपा जा रहा है। अपने सुख के लिए सब जी रहे हैं। यहाँ किसी ने किसी को सुख देने के लिए अवतार नहीं लिया हुआ, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पोते पाते हैं। आपकी जेब से एक 500 का नोट गिरता है ना, वो नोट आपको आवाज नहीं लगाएगा कि भैया ले ले, बड़ी मेहनत से कमाया तू, मैं तो तेरी जेब में रहता हूँ, तेरे हाथ का ही हूं मैं, तेरा ही कमाया हुआ हूं। नहीं, कहते हो ना बेटियां जवाई ले जाते हैं और बेटों को बहुएं ले जाती है। हम फिर वही ठन ठन गोपाल। बाबा कहते हैं बच्चे एकला चलो रे, अकेला ही आया था, अकेले ही बाबा कहता है स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ेगा या दो चार को साथ ले जाएगा। नहीं, बाबा कहता है ये खेल इस रंगमंच पर होता है कि हम दो और हमारे। पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते खत्म। सच्चाई है बाबा, तुम इन्हीं के लिए मर खप रहे। हम फरिश्ता किस लिए बन रहे, किस लिए? दूसरों को साकाश देने के। बाबा कहते हैं पहले खुद तो आकाश की तरह संपन्न ऊंचे उठो, तब तो किसी को साकाश दे पाओ। आज एक बहन से बात हुई, वो हमको बता रहे थे, अनुभव के तौर पे हम शेयर करते हैं उनको, क्योंकि छोटी मोटी चीजें सबके जीवन में होती हैं। तो वो बता रहे, कहते हैं कि कोई है उनके संपर्क में, तो आना जाना है, काफी टर्म्स है, लेकिन कई दिनों से कहते हैं उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली, कोई फोन नहीं आया। तो कहते हैं फिर मैंने ही मन में सोचा कि कल को उसको कुछ हो जाए तो चल मैं खुद ही उससे हालचाल पूछ लेते। बाबा ही तो कहता है ना कि सिख सिख झुक झुक चलो संगम। तो बहन ने उनको फोन कर लिया और हालचाल ले दे लिया। क्या है ये? बाबा कह रहे हैं मदारी तो बेहोश। मदारी मानो साक्षी आत्मा, जिसके हाथ में वो डमरू होना चाहिए था। बाबा कहता है वो तो बेहोश। अब तुम्हारा मन देखो, बाबा कहता है खेलता कैसे है, कभी सीधे पैर पे खड़ा होता है, कभी उल्टे पैर पे खड़ा हो जाता है। एक बार तो कहता है कि मुझे क्या पड़ी है, मैं ही करूं बार बार फोन। और दूसरी तरफ ये एक और पैर पे खड़ा होके दिखाएगा, कहेगा नहीं, कल को उसको कुछ हो गया तो मुझे ये तो नहीं लगेगा कि मैं काश बात कर लेता उससे, मैं भी घमंड में पड़ा रहा। ये दोनों पैर पे बंदर नाच के दिखाता है। जब इस पैर पे खड़ा होता है हम दुखी हो जाते है ना, कि मुझ में मेरा गुस्सा भी तो जेन्युइन है, मेरी शिकायत भी तो जेन्युइन है, बार बार मैं ही पूछता रहूं। पैर बदल लेता है, क्योंकि एक पैर पे कोई कब तक खड़ा रहे, पैर बदलना पड़ेगा उसको। फिर वो पैर बदलता है, फिर वो कहता है चलो बाबा ही तो कह रहा है, नीवे आनु फल लग दे, तो चलो मैंने फोन कर दिया। अब वो सोच रहा है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ। आज कहा ना बाबा ने, दूसरों पर रहम करने वाली तू पूर्वज आत्मा है। तो मजा ले लेते हैं इस पैर पे भी खड़े होने का और उस पैर पे भी खड़े होने का। बाबा कहता है तुम आवागमन से छूटोगे। माया, बाबा कहता है ऐसे तुमको चक्री में घुमाती है, पहले गिराती है फिर उठा देती है, फिर गिरा देती है फिर उठा देती है।
मदारी कहाँ गया? मदारी को ये खेल देखने दो। मदारी को ये पता होना चाहिए कि बंदर इस पैर पे भी नाचेगा, उस पैर पे भी नाचेगा, लेकिन पब्लिक तालियां बजानी चाहिए, पब्लिक हंसनी चाहिए। पब्लिक दुखी थोड़ी हो रही है। मदारी दुखी होता है कभी बंदर को नचाता है कि हाय ये बंदर देखो बेचारा, उसको पता है ये बंदर के पास अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग है, मैंने ही दी हुई है। बिना आत्मा के तो ना हम गुस्सा कर सकते हैं किसी को, ना किसी को प्यार कर सकते। आत्मा ही तो है ना साक्षी भी, है ना। ये सब खेल चलते हैं मन के। अच्छी एक हमारी डिस्कशन हो रही थी सुबह इस चीज पर, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं निकल पाया, तो अभी आपके सामने है। माया दोनों पैर पे नाचती है, जैसे वो बसंती नाचती है ना शोले। कौन सी चक्की का आटा खाती है रे ये रामगढ़ की लड़कियां। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मन है ना, इसने भी पता नहीं कौन कौन सी चक्कियों का आटा खाया। एक पल में ये साधु बन जाता। मैं शांत स्वरूप, पवित्र आत्मा, ना दुख देना ना लेना। खड़ा होके दिखा दिया इसने एक पैर, और फिर वो करते करते ये पाठ में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फिर दूसरी जितनी देर एक पैर पे हम खड़े रहते हैं ना, तो दूसरा जो पैर है ना जो रिलैक्स है उसको ताकत मिलती है। तो फिर हम क्या कहते हैं मैं ही करता जाऊं, कब तक करता जाऊं। तो दूसरा पैर फिर बदलना तो पड़ेगा, पैर तो बदलना पड़ेगा। हमको भी तो दो पैर मिले ना चलने के लिए, अगर एक ही पैर पे चले तो। लंगड़ी खेलते थे ना, लंगड़ी टांग बचपन। हाँ, जो पकड़ रहा है वो लंगड़ी चल रहा है, और बाकी सारे दो पैर पे घूम रहे। तो बाबा यही समझाता है, बाबा कहते हैं तुम्हारे मन लंगड़े हैं। मन कैसे है? लंगड़े हैं। पैर बदलता है ये, खेल रहा है ये। ऐसा नहीं है इसके पास दो पैर नहीं है, दोनों पैर हैं इसके पास। कभी कभी तो ये बहुत बड़ा देवता बन जाता है, भंडारे लगाता है, छबील लगाता है, मंदिर बनाता है। और कभी कभी फिर ये अपना विराट रूप भी दिखा बैठता है कि मैंने चूड़ियां थोड़ी पहनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है क्या है, बाबा कहता है ये तुम्हारा पूर्ण स्वरूप है। रात और दिन ये खेल है बाबा, मदारी खेल दिखाने। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल तुम देखो। दुनिया भी बाबा कहता है देखो एक पैर पे खड़ी होती है, तो कभी पैर बदल लेती है। आज हिंदू मुस्लिम के दंगे चल गए, कल को कोई बात होगी तो फिर देखेंगे, फिर कहेंगे सब एक हो गए भाई भाई। दुनिया भी बाबा कहता है देखो कैसे पैर बदलती है। तमाशा चल रहा है, बेहद का ड्रामा। ये नित नूतन है, बाबा कहता है ये पुराना नहीं होता, क्योंकि तुमको भी नहीं पता कि कल क्या होना है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है आत्मा तमो प्रधान हो, थक गई बाबा कहता है। तो बाबा कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी थकावट उतार दूं। सचमुच ज्ञान को कोई ठीक से समझ लेना, तो मुझे नहीं लगता उसके पास में कोई रीजन है दुखी सुखी होने का। फिर उसके पास कोई रीजन नहीं। छोटे बच्चे खेलते हैं फिर लड़ते हैं, फिर हम कहेंगे अलग अलग हो जाओ, फिर दोबारा खेलने लगते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर हम कहेंगे अरे मत खेलो एक साथ में, फिर खेलेंगे, फिर लड़ेंगे। उनको खेलना भी है और लड़ना भी। ऐसे ही जब हम ज्ञान सुनने बैठते हैं ना, तो फिर हमारा मन क्या करता है, बट जाता है। एक्चुअली बटा तो ये पहले ही हुआ है, टुकड़े तो ये खंड 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 तो बहुत है इसके पहले से ही। कभी कभी अच्छे होने का मजा ले लेते हैं, कभी कभी फिर आते हैं ना व्रत रख लेते हैं, कहते हैं हमने माता रानी के व्रत रखे हैं। कभी कभी अच्छे होने का भी मजा ले लेता है मन।
वो कभी कभी जब झगड़े कलेश होते हैं तो कहते हैं मैं कोई दुर्गा चंडी भी तो हूँ। ये भी मजा ले लेता है। भगवान क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे शास्त्र जो बोलते हैं ना, तुमने वो मेरे मुंह में डाल दिया कि भगवान तो ऐसे कहता है, भगवान तो वैसे कहता है। हम्म? इसलिए बाबा क्या समझाता है बच्चों को? बाबा कहते हैं बच्चे अभी नाटक पूरा होता है। नाटक पूरा है। बाबा कहते हैं जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है ना, ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हारा कर्म और योग भी कंबाइंड हो। है ना? बाबा कहते हैं कर्म का भी बोझ नहीं उठाओ सर पे, कोई बोझ नहीं उठाओ सर। ये जो हम संगम पर बैठ गए, ब्राह्मण बन गए, फिर फरिश्ता, बाबा कहते हैं ये आत्मा देखो स्वरूप बदलती है। परमानेंट तो बाबा कहते हैं ये आत्मा ऐसे समझो जैसे पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, यही तो गाते हो ना गाने। जिसमें मिला दो लगे उसके जैसा। रूह अफ़ज़ा मिलाओ पानी में तो फिर शरबत बन जाता है। चाय में डालो तो यही पानी चाय भी बन जाता है, कॉफी भी बन जाता है। यही पानी नींबू में डाल दो तो शिकंजी भी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही आप आत्मा डिफरेंट संस्कार को बाबा कहता है अडॉप्ट करते हो। कभी नींबू पानी बनते हो, कभी लस्सी का ग्लास बन जाते हो, कभी शरबत बन जाते हो, कभी तड़कती फड़कती चाय बन जाते हो। लेकिन बाबा कहते हैं आप हो तो पानी का ग्लास, निर्मल, शांत। कोई इसको गर्म करे तो ये चाय बना लो, कोई इसमें बर्फ डाले तो शरबत बना लो। ये बाबा कहते हैं तू अपनी अपनी आइडेंटिटी नहीं भूल जा। मैं अपने को आत्मा समझ। बाबा कहता है ये है, ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, बाबा कहता है ये तब एक्टिवेट होता है। लिविंग फोर्स बाबा कहता है केवल आत्मा है, बाकी ये शरीर मर है। और वो जो मन कहते हो, बुद्धि कहते हो, संस्कार, वो बाबा कहता है बस वो एक्टिविटी है बस। वो एक्टिविटी है बाबा। मन है तो बाबा कहता है एक्टिविटी है उसकी। सागर है तो लहरें तो उठेंगी। अब तुम लहरों की सफाइयां शुरू कर दो। ये लहर यहाँ से क्यों उठ गई, वहां से क्यों नहीं आई, ये मन में ख्याल ऐसे क्यों आया, वैसे क्यों नहीं आया। नहीं बाबा कहता है, ये सागर की खूबसूरती है कि लहरें गिरती हैं और नई लहरें फिर आती हैं, फिर गिरती हैं फिर नहीं आती। बाबा बाबा समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे थकावट, थकना तुम्हारा जरूरी था। थकावट से बाबा कहता है दुख नहीं पाना, है ना। अभी जिस जन्म को हम जी रहे हैं, बाबा कह रहा है ये तेरा अंतिम जन्म है बस इस दुख धाम के अंदर। तो एक बार देखो अपने जीवन में मोटे मोटे दुख तो सभी को याद रहते हैं उंगलियों पे, बाकी सारा दिन में टॉर्चर तो हम रोज ही होते हैं। जैसे ही सुबह उठते हैं ना बस वो टॉर्चर होना शुरू हो जाता है। बार बार घड़ी देखेंगे, अरे देर हो रही है, चिल्लाना चीखना ये वो करते 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 इतने साल निकल गए। टॉर्चर तो रोज ही हो रहे हैं। खाते क्या है, दो रोटियों के लिए नोट थोड़ी चापने बैठेंगे। संबंध क्या है हमारे आज, एक दूसरे को देख के जी रहे। ऐसा ही अपने अंदर जान नहीं है हमारे, हमारी जान दूसरे के अंदर बसी पड़ी है कि भगवान इसको अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूं। बाबा कहता है तू धक्के खाई हो बस, और क्या करना। इसी को तो बाबा कह रहा है तमो प्रधान आत्मा, और क्या होती है आत्मा में। बाबा कहता है कोई नॉलेजफुल भी नहीं है, पावरफुल भी नहीं है। तो बाबा कहता है फिर दूसरे तीसरे को देख के सुखी दुखी हो रहे हो, कि इसकी वजह से दुखी हो रहा हूँ और इसकी वजह से सुखी हो रहा हूँ। जब तक बाबा कहता है बच्चे आप ये नॉलेजफुल नहीं बनते कि मेरा सुख और मेरा दुख, अगर कोई मुझे दुख दे रहा है ना, अगर मुझे लगता है कि वो फलाना मुझे दुख दे रहा है, तो बाबा कहता है फिर जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक तू सुखी भी नहीं हो सकता।
तो बाबा कहते तूने तो अपनी सारी पावर, सारी स्वतंत्रता जाकर दे दी दूसरे के हाथ। तभी जा जाके मंदिरों में कहते हो भगवान बच्चों की बुद्धि अच्छी रखना। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, यहाँ तो जो आएगा उसी की बुद्धि अच्छी होगी, बाकियों की मैं कोई गारंटी नहीं करता। यही तो है ना। बाबा बच्चों को क्या बना रहा है? पारसनाथ, पारस बुद्धि बना रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो पारस बुद्धि होती है ना, वो क्या करती है? ज्ञान युक्त आत्मा, बाबा कहता है कभी भी सही द्वंद में नहीं जाएगी। ज्ञान युक्त आत्मा, बाबा कहता है वो ड्युअलिटी में नहीं जाएगी, जबकि मेरा मन तो ड्युअलिटी का ही नाम है। कहते हो ना, एक मन कर रहा है जाऊं, एक मन कर रहा है नहीं जाऊं, एक मन कर रहा है खा लूं, एक मन कर रहा है नहीं खाऊं। दो मन नहीं है हमारे पास, मन तो हजारों लाखों है। पहले सोचते शादी कर लूं इससे या नहीं करूं, सोचते चल कर लेता हूं। फिर वही मन कहता है मैं करके पछता रहा हूं। अरे उस समय तो तू कह रहा था करनी है, अब कह रहा है करके पछता रहा। तो ऐसे मन के तो गले नहीं घोटे जाते ना, क्योंकि मन भी कहीं फिजिकल है थोड़ी जो पकड़ के रस्सी से इसको बांध दोगे, है ना। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे मन क्या है, कि बाबा कहते हैं जैसे सागर की लहरें हैं, ये उठती हैं, उठना ही है बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है तू तो साक्षी है, तू डिटैच है। बाबा कहता है यही तेरी पवित्रता। इसी को बाबा कहता है बच्चे बाप समान बनना। कश्मीर घाटी में इतना हादसा हुआ, लेकिन वो तो नहीं आ रहा है। गोलियां नीचे चली, आसमान तो नहीं आ रहा। वो सही गलत नहीं कर रहा, उसके मन में ये भाव नहीं आ रहा कि आतंकवादियों को अभी मिल जाए तो अभी फांसी लटका दूं। नहीं, कम से कम मुझको इतना तो जरूर समझ में आता है कि हम जो ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं, ज्ञान के मक्खन यहाँ खा रहे हैं, भला हो सबका। तो इसी इंजेक्शन सुई हमको भी लगती है, हमें भी समझ में आता है कि भैया जीवन क्षण भंगुर है, पता नहीं इसका कब क्या होगा। तो घर में भी 4 जन 2 जन जो भी हो प्यार से रह लो, टाइम बड़ा कम रह गया बस। अभी अपने प्राण दूसरे में नहीं रखूं कि तेरे को देखूं नहीं, तेरे से बात नहीं करूं, तो रोटी अच्छी नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही। अरे घर जाना है, वो कह रहा है खेल खत्म हो रहा है, तो तेरी जान इन्हीं एक्टरों में अटकी पड़ी है और उसकी जान कहीं और अटकी पड़ी है, वो किसी और को देख के जी मर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कम से कम जान तो अपने अंदर रखो अभी। और बाबा कहता है बच्चे जान किनकी अंदर होगी? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जो बस एक बाप को याद करे। तो मुझे तो लगता है हमारी जन्म जन्म की थकावट वो है तो सच्चा भाई। आदमी की जबान पर तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान अगर कह रहा है और हम गारंटी कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सामने बैठे हैं कि हमारी तो थकावट उतर चुकी। थकावट ये नहीं कि शरीर काम करता है तो थकता नहीं, वो नहीं। शरीर की तो एक रेंज है, एक लिमिट है चलने की, बैठने की, बोलने की। लेकिन थकावट किसकी उतरी? जो साक्षी दुखी होता था ना, मदारी दुखी होता था बंदरों के साथ, उसकी थकावट उतार दी उसने कि भैया तू मौज ले, तू मदारी है, तू नचाने वाला, तू खुद नाचने बैठ गया इनके साथ। तू नाच नहीं, तू नचाए। तो मेरे मन की इच्छा है, मैं जिस संस्कार को चाहूं उसको नचा दूं, जिसको अंदर करना चाहूं, जैसे मदारी होता है ना, सांप को टोकरी में वापस अंदर भेज देता है। मेरे मन की बात है, जिस संस्कार को चाहूंगी यूज करूंगी, जिसको चाहूंगी यूज नहीं करूंगी। हाँ, बाबा यही तो कह रहे हैं ना, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति। तो इन संस्कारों को यूज करूंगी। और वो जो दूसरी शक्ति थी, है ना, ये भी समझने की बात है, शक्तियां दो नहीं होती हैं। जैसे आत्मा शरीर में एक ही है ना। लेकिन बाबा समझाता है, बाबा कहता है जब आप सतो प्रधान हो तो आपके सामने प्रेम की शक्ति होती है। लेकिन जैसे ही बाबा कहता है आप देह के भान में जाते हो, वही प्रेम की शक्ति क्रोध बन जाती है।
याद रखना, जिसके साथ में ज्यादा प्रेम होता है ना, झगड़े उसी से होते हैं। घर परिवार में झगड़े होते हैं, पड़ोसी से झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, क्योंकि बहुत नजदीक आ चुके हैं। लेकिन जिसको जानते ही नहीं, कभी मन आएगा उससे झगड़ा करने का? किसी का नाम ही नहीं पता, कौन कहाँ रहता है, होगा मेरा झगड़ा। जहां मैत्री होती है, संबंध वहीं बिगड़ते हैं। बिना मित्र बने कोई दुश्मन बना ही नहीं सकते हो आप। कोई मित्र बनेगा तब दुश्मन बने। ये सच्चाई है। किसी को खूब मित्र बनाया, खूब खाए पिए साथ में, खूब लेना देना किया, लेकिन आज वो दुश्मन बन गया, है ना? तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, शक्ति एक ही है, लेकिन हाँ, बाबा कहता है यही ट्रांसफर होती रहती है। तो मदारी को बाबा कहता है साक्षी होके रहना। ओम शांति।